प्रणाम। भगवती आद्या शक्ति जगदम्बिका महामाया को मेरा शत शत कोटि कोटि नमन है। आज हम पढ़ेंगे कि वही देवी भुवनेश्वरी के नाम से मणिद्वीप धाम में विराजती हैं वे देवी। तो प्रकरण चल रहा है देवी भागवत पुराण में कि ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों ने स्वयं को देखा कि वो प्रकट हैं। उन्हें ये नहीं ज्ञात हुआ कि वो कहाँ से आए हैं, क्या वो पूर्व जन्म में क्या थे इत्यादि। और उनको आद्या शक्ति देवी के दर्शन हुए और देवी आद्या शक्ति ने उनको एक तीव्र गति से चलने वाले विमान में बैठा दिया जो मन की गति से चलता था। तो उस पर बैठकर देवी ने कहा कि मैं तुमको अनेक स्थानों पर भेज रही हूं, तुम देखो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, मन के समान तीव्र गति से चलने वाला वह विमान जिस अपरिचित स्थान पर गया, बस वहां संपूर्ण फलों से लदे हुए अनेक सुंदर वृक्ष थे। कोकिलों की काकली उन वृक्षों की शोभा बढ़ा रही थी। विस्तृत भूमि, बहुत से पर्वत, वन और उपवन उस स्थान को सुशोभित कर रहे थे। स्त्री, पुरुष, पशु, पवित्र नदी, बावली, कुएं, पोखरे, गड्ढे और झरने वहां अनगिनत थे। आगे एक सुंदर, अत्यंत सुंदर नगर दिखाई पड़ा। अद्भुत चार दीवारी उस नगर की छवि बढ़ा रही थी। उसमें बहुत से ऊंचे ऊंचे महल थे। उचित स्थान पर यज्ञशाला बनी थी। उस नगर को देखकर उसका परिचय प्राप्त करने की मन में इच्छा हुई। सोचा यह स्वर्ग हो सकता है कि यह स्वर्ग हो, पर इसकी किसने रचना की है। वस्तुतः वह नगर बड़ा ही अद्भुत था। वहां के राजा देवता के समान दिव्य पुरुष थे। शिकार खेलने के विचार से वे वन में घूम रहे थे। उन्हें तथा विमान पर बैठी हुई भगवती जगदम्बिका को भी हमने देखा। तो हमने एक दूसरे विमान पर बैठी हुई जगदम्बिका देवी को भी वहां देखा। इतने में हमारा विमान हवा का बल पाकर आकाश में मंडराने लगा। क्षण भर बाद ही वह एक दूसरे सुंदर प्रदेश में जा पहुंचा और वहां से हटके वो कहीं और चला गया। हमने देखा एक अनुपम नंदन वन था। पारिजात की सघन छाया के नीचे सुरभि गौ बैठी थी, कामधेनु गौ बैठी थी। पास ही में ऐरावत हाथी विराजमान था। सैकड़ों अप्सराएं, यक्ष, गंधर्व और विद्याधर उस पारिजात के उपवन में गाते एवं विहार करते थे। देखा तो वहीं महाभाग इंद्र भी थे। उनके समीप उनकी प्राण प्रिया शची विद्यमान थी। उस स्वर्ग के दृश्य को देखकर हम आश्चर्यचकित हो गए। जल के स्वामी वरुण, कुबेर, यमराज, सूर्य और अग्नि आदि देवता भी वहां विराजमान थे। उन्हें देखकर हमारे आश्चर्य की सीमा न रही। वह नगर भली भांति सजाया हुआ था। वहां के राजा इंद्र थे। तो वो जो इंद्र जिन्हें हमने देखा वो वहां के राजा थे। वे शांत चित्त होकर तामजान पर बैठे और नगर के बाहर चले आए। हम लोग विमान पर बैठे बैठे यह सब कौतुक देख रहे थे। इतने में ही हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और दिव्य धाम ब्रह्मलोक में पहुंच गया। तो ब्रह्मलोक कितनी दूरी उसने तय की, स्वर्ग से लेके ब्रह्मलोक में क्षण भर में जा पहुंचा। संपूर्ण देवता उस नगर के सामने मस्तक झुकाया करते थे क्योंकि वहां ब्रह्मा जी रहते हैं। तो वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। अब ये ब्रह्मा जी सुना रहे हैं ये सब चीजें कि वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां सभा लगी हुई थी। संपूर्ण वेद अपने अपने अंगों सहित रूप धारण करके वहां बैठे हुए थे। समुद्रों, नदियों, पर्वतों, पन्नगों और उरगों का समाज एकत्रित था। भगवान शंकर और विष्णु ने मुझ ब्रह्मा से पूछा, चतुरानन, ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता नहीं। सृष्टि के अधिष्ठाता ये कौन है? भगवान, मैं कौन हूं, ये कौन है और हमारा उद्देश्य क्या है? इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा है। मुझे स्वयं भी कुछ ज्ञात नहीं कि मैं कौन हूं, तो मैं इनके बारे में तो क्या जानूंगा। इतने में तो इससे ये पता चलता है कि कुछ लोग जो ब्रह्मा और विष्णु और रुद्र बन के भी उत्पन्न होते हैं। यदि हम साधना करें तो हमें ब्रह्मा, विष्णु या महेश का स्वरूप प्राप्त हो जाएगा, परंतु हमें यह स्मरण नहीं रहेगा कि इससे पूर्व हमने कौन सी उपासना की थी जिसके फलस्वरूप हमें ब्रह्मा अथवा विष्णु अथवा महेश अथवा कोई अन्य देवी देवता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो ये एक गुप्त रहस्य हो जाता है। इतने में मन के समान वह तीव्रगामी विमान तुरंत वहां से चल पड़ा और कैलाश के सुरम्य शिखर पर जा पहुंचा। अब ब्रह्मलोक छोड़ के कैलाश पर्वत पे जा पहुंचा। वहां बहुत से यक्ष विराजमान थे। मंदार का एक सुंदर उपवन था जिसमें सुग्गे और कोयल कलरव कर रहे थे। वीणा और पखावज आदि वाद्यों की सुखदायी ध्वनि हो रही थी। वहां विमान के पहुंचते ही एक भव्य भवन से
त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। तो एक भव्य भवन से बाहर निकले भगवान शंकर। वे नंदी वृषभ पर बैठे थे, उनके 5 मुख थे और 10 भुजाएं थीं। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। पहने थे बागंबर पहने थे, गज चर्म की चादर ओढ़ रखी थी। महाबली गणेश और स्वामी कार्तिकेय अगल बगल रहकर रक्षा का भार संभाल रहे थे। तो अब ये वाले शंकर जी उनको देख रहे हैं कि ये कौन से शंकर जी हैं भाई। प्रत्येक ब्रह्मांड में एक पृथक ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं। तो भगवान शंकर के साथ मार्ग में चलते समय उनके दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय की अनुपम शोभा हो रही थी। नंदी प्रभृति जितने प्रधान गण रक्षक थे वे सभी शंकर के पीछे पीछे जय ध्वनि करते चल रहे थे। तो वे नंदी एक तो वृषभ है और एक नंदी उनके गण है, तो दोनों पृथक पृथक हैं। नंदी वृषभ पर वो बैठे थे और नंदी नामक गण पीछे जय जयकार कर रहे थे। तो यहाँ पर ये बात स्पष्ट हो जाती है कि दोनों अलग अलग होते हैं। ये कुछ लोग समझते हैं कि नंदी बैल भी हैं और उनके पुत्र समान गण भी हैं। उस समय भगवान शंकर तथा उनके अन्य गणों को देखकर हमारे आश्चर्य की सीमा न रही। क्षण भर के बाद ही विमान उस शिखर से भी पवन के समान तेज चाल से चला, उड़ा और वैकुंठ लोक पहुंच गया। अब देखिए कहां से कहां पहुंच गए। कहां तो अभी भगवान रुद्र के धाम में थे कैलाश पर्वत पर, और अभी कहां लक्ष्मी जी के जो का धाम है वैकुंठ धाम, वहां पहुंच गए। वहां और वैकुंठ लोक में पहुंच गया जहां भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था। बेटा नारद, वहां मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। उस उत्तम पुरी को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य के समुद्र में गोता खाने लगा। अब विष्णु भगवान आश्चर्यचकित हो गए कि भाई ये ये भी यहां पर भी विष्णु भगवान और लक्ष्मी देवी है। तो वहां कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे। अलसी के फूल के समान उनके श्री विग्रह की कांति थी। पीतांबर पहने थे, 4 भुजाएं थी। वे पक्षीराज गरुड़ पर विराजमान थे। दिव्य आभूषणों से उनकी अनुपम शोभा हो रही थी। प्राण प्रिया लक्ष्मी जी चमर डुला रही थी। उन सनातन श्रीहरि की झांकी पाकर हम सभी भौचक्के से रह गए। एक दूसरे को देखते हुए विमान में हम एक उत्तम आसन पर बैठे रहे और उन्हें देखते रहे। इतने में ही पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया। आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र मिला। उसका जल बड़ा ही मधुर था। जोर जोर से तरंगे उठ रही थी। अभी देखिए ये जो समुद्र होता है, खारा समुद्र होता है, तो वो वैसा नहीं था, वो मीठे जल वाला समुद्र था जहां की ये बात कर रहे हैं। बहुत से जलचर जंतु वहां निवास करते थे। वहीं एक मनोहर द्वीप था। मंदार और पारिजात आदि वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। अनेक बिस्तरों से सारी भूमि ढकी हुई थी। तो वहां पर बिस्तर बिछे हुए थे भूमि पर। तरह तरह के चित्रों से उसे सजाया गया था। तो द्वीप के अंदर की बात बता रहे हैं कि जो मणिद्वीप धाम का वर्णन अब ये कर रहे हैं, ये भगवती भुवनेश्वरी के मणिद्वीप धाम का वर्णन प्रारंभ हो गया है। मोती की मालाएं लटक रही थी। अनेक प्रकार के हार उसकी छवि बढ़ा रहे थे। अब कौन कौन से वृक्ष लगे थे? अशोक, बकुल, कुर्बक, केतकी और चंपा आदि मनोहर वृक्ष उस द्वीप के कोने कोने को सुशोभित कर रहे थे। कोयलें मधुर स्वर से कुहू कुहू कर रही थीं। सर्वत्र दिव्य गंधों का छिड़काव हुआ था। भौरें गुनगुना रहे थे, जिससे उसकी शोभा और भी अधिक बढ़ गई थी। तो जो ये पशु पक्षी होते हैं, ये जैसे यहाँ है वैसे वहां है, बस उनकी बनावट में थोड़ा भेद हो जाता है। क्योंकि हम देखेंगे कि आगे जाकर कि मणिद्वीप धाम के जो चिड़िया हैं, वो मरकत मणि या हीरे या पन्ने से उनके शरीर निर्मित हैं और इतने अधिक उनके शक्तिशाली मजबूत शरीर हैं कि उनकी मृत्यु ही नहीं होती। वो लाखों करोड़ों वर्ष तक भी कदाचित जीवित रहते हो। क्या आश्चर्य है इस बात में। जिसका शरीर जितना अधिक सुदृढ़ होता है, उसका जीवन काल उतना ही लंबा हो जाता है। तो ये एक सामान्य सिद्धांत है जिसको सब लोग जानते ही हैं। तो उस पलंग में, उस द्वीप में एक मंगलमय मनोहर पलंग बिछा था। अब वहां पर एक बीच में एक पलंग बिछा था जिस पर भुवनेश्वरी देवी विराजमान है। तो हम लोग विमान पर बैठे थे। भांति भांति के रत्नों से उस पलंग की विचित्र शोभा हो रही थी। तो उस पलंग पर अनेकों बिस्तर बिछे थे। अब उस पर भी अनेकों बिस्तर बिछे थे। बड़ा भारी पलंग था वो। उस उत्तम पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी थी। तो देवी भुवनेश्वरी बैठी हुई है। उनके गले में लाल रंग की माला थी। लाल वस्त्रों से श्री विग्रह सुशोभित था। लाल चंदन लगाए हुए थी। लाल लाल नेत्र थे। वे ऐसी प्रभापूर्ण देवी थी मानो करोड़ों बिजलियां एक साथ चमक रही हो।
तो कल हम देखेंगे भगवती भुवनेश्वरी के स्वरूप का जो ये वर्णन है, चित्रण है, बड़ा ही सुंदर है। उससे हमें देखने को मिलेगा कि उनका स्वरूप क्या है। उनके सहस्त्रों तो मुख हैं, सहस्त्रों ग्रीवाएँ हैं, वो बड़ा ही और वो करोड़ों लक्ष्मियों के समान सुंदर, इतनी सुंदर हैं वो देवी। तो उनका और बड़ी कृपालु देवी है। तो कल इन देवी भुवनेश्वरी का वर्णन हम यहाँ पढ़ेंगे और अन्यत्र भी इस देवी भागवत पुराण में तो हम बहुत सी देवियों का वर्णन पढ़ेंगे। अच्छा, तो अब मैं देवी जगदम्बा महामाया परमेश्वरी भुवनेश्वरी देवी को प्रणाम करता हूँ।